हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो देखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है इट्स वेरी इजी टॉपिक। इसके अंदर बेसिकली ऑर्गन, सेल, टिश्यू, मॉलिक्यूल, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन की फिज़िकल अपीयरेंस कैसी है। हमारी बॉडी को पढ़ना इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कैसे काम करता है, हमें कैसे ख्याल रखना चाहिए, कोई डिजीज़ आता है उसको कैसे ठीक करना है, ये सब बारे में इस टॉपिक में समझना होता है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन बॉडी के अंदर सिस्टम्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में मदद करते हैं, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर, आपके हार्ट से रिलेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, और इसके अलावा हार्ट पंप जो कि ब्लड को पंप करता है, ठीक है, न्यूरॉन जो कि सिग्नल देता है, और हार्मोन जो कि इन सब चीज़ों को मिलके बॉडी फंक्शन करती है। इसके अलावा कुछ एनाटॉमी होते हैं जिसके ऊपर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी डिपेंड करती है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि नसें जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स में प्रेजेंट होती हैं। ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स देती हैं हमारी नसों को, जो कि माइंड तक पहुंचाता है और फिर हमारी बॉडी को नसें चलाती हैं। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल, हार्ट एंड ब्लड होता है। ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आते हैं। इनका काम क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर में ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें लंग्स, डायफ्राम, ब्रोंची, ट्रोशिया, ये गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं, जैसे ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करना। ये बहुत ही बेसिक, जब हम 9th-10th में हुआ करते थे तब साइंस में ये चीज़ था, ऑक्सीजन इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना, एक्सहेल करना। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, एंजाइम्स जो कि डाइजेशन का काम करवाते, खाना पचाने का काम करते। उसके अलावा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स, हड्डियाँ, मसल्स, कार्टिलेज और टेंडन आते हैं। फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेट्रस, ब्लैडर, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मेल के लिए होता है टेस्टिस, प्रोस्टेट, फीमेल के लिए ओवरीज, यूट्रस। इसके अलावा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें ग्लैंड, हार्मोन्स आते हैं, ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं जो कि हमारी बॉडी को फंक्शन करने में आगे हेल्प करती है। नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम, जिसमें लिम्फ नोड्स, थाइमस, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं जो कि इम्यूनिटी संभालने का काम करता है, पैथोगोनस से डिफेंड करता है। पैथोगोनस यानी कि कोई भी जो बैक्टीरियाज वगैरह ना हमारी जो बॉडी पे कोई कट आ गया बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्शन दे रहा है इस पैथोगोनस। नेक्स्ट इज इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, जिसमें स्किन, नेल्स, हेयर, स्वेट ग्लैंड आते हैं जो कि हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और सेंसरी इनपुट का ध्यान रखता है। उसके अलावा ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ स्ट्रक्चर हैं, जैसे सेलुलर लेवल, सेल्स, एग्जाम्पल न्यूरॉन्स, मसल सेल्स, आरबीसीज। नेक्स्ट इज केमिकल लेवल, जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन, डीएनए, प्रोटीन, वाटर। इसके अलावा टिश्यू लेवल, सिमिलर सेल वर्क टुगेदर, बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल साथ में काम करते हैं टिश्यू लेवल के अंदर। इसमें एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, 4 टाइप के होते हैं। उसके अलावा ऑर्गन लेवल पे होता है 2 और मोर टिश्यू टाइप, एग्जाम्पल हार्ट, लंग्स, किडनी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म लेवल, जिसमें कंप्लीट बॉडी, पूरा कंप्लीट ऑर्गन की बात करते हैं, हार्ट, किडनी, हर एक चीज़, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम, जिसमें स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन अलग अलग, जैसे लंग्स का अपना काम है, किडनी का अपना काम है, बोन्स का अपना है, मसल्स का अपना है। सो दिस इज अंडर ऑर्गन सिस्टम, स्पेसिफिक ऑर्गन। सो दिस वॉज अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, शेयर कीजिए।